कोरोना वायरस जिसे SARS-CoV-2 भी कहते हैं और जिससे हुई बीमारी को कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज भी कहते हैं, वो असल में शुरू हुआ था दिसंबर 2019 के पहले हफ्ते में। और वो जगह जहां पर कोरोना वायरस के आने की खबर सबसे पहले मिली वो है साउथ चाइना वुहान सी फूड मार्केट। इस मार्केट में हर तरह के मीट और एनिमल प्रोडक्ट्स को बेची जाती थी, जैसे कुत्ते का मीट, चिकन, सुअर, सांप, चमगादड़ एक्सेट्रा, सब एक ही जगह। चाइना वुहान के सी फूड मार्केट को इस कोरोना वायरस आउटब्रेक का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। बात यह है कि असल में कोरोना वायरस इससे पहले जानवरों में पाया जाता था और जनरली जानवरों में पाने जाने वाला ही वायरस है। और जिस मार्केट में इतने सारे एनिमल प्रोडक्ट्स एक साथ रखे जाए तो ये सिचुएशन इस वायरस को एक चांस दे दिया कि वो जानवरों से इंसानों में जंप कर सके। और 2019 के दिसंबर के महीने में एग्जैक्टली यही हुआ। आपके मन में एक सवाल आएगा कि इतने सारे जानवरों में से आखिर कोरोना वायरस किस में से निकला है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये बैट्स यानी चमगादड़ों से ही निकला और किसी एक इंसान को पहले संक्रमित किया यानी इन्फेक्ट किया और उसके बाद ये वायरस बाकी इंसानों को इफेक्ट करना शुरू हो गया और ऐसे एक चेन बन गया। दिसंबर के पहले हफ्ते से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक यहाँ पर हाहाकार मच गया। उसके बाद मार्केट को शट डाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। चाइना के साइंटिस्ट ने जब इस वायरस के जेनेटिक कोड्स को देखा जो कि इसके अंदर मौजूद है, तब वो बैट्स यानी चमगादड़ों से बहुत ज़्यादा सिमिलर पाए गए। इसका मतलब ये वायरस बैट्स यानी चमगादड़ों से ही निकला है। पर जर्नल ऑफ मेडिकल वीरोलॉजी के साइंटिस्ट ने जब एक और रिसर्च किया जो कि उसके कुछ ही दिनों बाद की गई, तब उन्हें ये पता चला कि ये कोबरा सांपों को रिसेंबल करता है। मतलब ये चाइना के उसी मार्केट में मौजूद और बेचे जाने वाले कोबरा सांपों से ही निकला है। तो इससे कई लोग ये भी स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि ये मल्टीपल एनिमल से आया है, क्योंकि इस मार्केट में सांप और चमगादड़ यानी बैट्स की तरह कई और जानवरों को साथ में ही सेल किया जाता था। पर असल में बात यह है कि चाहे अभी तक कितने भी रिसर्चेस की गई हो, अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं निकला है, कोई श्योर जानकारी नहीं निकली है कि ये वायरस कहाँ से आया है। बाद में पब्लिश की गई सोर्सेस ये बताती हैं कि ये चमगादड़ या सांप नहीं है, ये वायरस का कोई अननोन ओरिजिन भी हो सकता है, किसी अनजान सोर्स से भी आई जा सकती है, जिसके बारे में अभी तक किसी साइंटिस्ट को भी नहीं पता। तो चाइना में उस वायरस के फैलने के बाद एक के बाद एक लोगों को लक्षण यानी सिम्टम्स दिखने लगे। तो उसके बाद चाइना के एक डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर ली विन, उनके पास कोरोना वायरस के सबसे पहले कुछ पेशेंट्स को इलाज करने के लिए भेजा गया। और वायरस के इंस्पेक्शन के बाद ही डॉक्टर ली को ये समझ आ गया कि ये वायरस एक नया वायरस है जो कि आज से पहले इंसानों में कभी भी नहीं देखा गया और जिनके प्रॉपर्टीज के बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है। तो उन्होंने अपने डॉक्टर्स के ग्रुप में इस वायरस के बारे में चेतावनी दी और इसको लेकर सीरियस होने को कहा, क्योंकि बाद में जाके ये बहुत ही भयानक रूप से फैल सकता था। पर जैसे ही ये बात फैलने लगी तभी डॉक्टर ली को वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि ये झूठी बातों को बोलकर लोगों के मन में डर पैदा कर रहे थे। पर उनके अरेस्ट होने के कुछ ही दिनों बाद जो होता है वो इतिहास के पन्नों में नोट किए जाने वाला था। पहले कुछ गिने चुने मरीज थे कोरोना वायरस के, पर उनको अरेस्ट करने के बाद ही तेजी से पूरे वुहान शहर में हजारों की संख्या में लोग इन्फेक्टेड होने लगे। और यहाँ तक कि डॉक्टर ली वेंग जिन्होंने कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले बताया था, उनको भी कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर दिया और अनफॉर्चुनेटली 7 फरवरी 2020 को उनकी मौत हो गई। अगर वहाँ की गवर्नमेंट डॉक्टर ली वेन को सीरियसली लेती और उनको अपना काम करने देती तो शायद ये वायरस उतना नहीं फैलता। पर वुहान चाइना से बाहर निकलकर वो वायरस बाकी देशों में भी पहुंच गया और जनवरी 2020 के बाद फरवरी मार्च के इन महीनों में इसकी केसेस और भी बढ़ने लगे। और आखिरकार 11 मार्च 2020 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ऑफिशियली ग्लोबली पैंडेमिक यानी महामारी घोषित कर दिया। और अगर हम worldometer.info के डैशबोर्ड को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि लगभग अभी तक 24 लाख लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और लगभग 1,66,000 लोग की डेथ भी हो चुकी है और लगभग 6 लाख लोग रिकवर भी हुए हैं यानी कि ठीक भी हुए हैं।
तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि कोरोना वायरस होने के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है और क्या हमें घबराने की जरूरत है। तो उन सिम्टम्स को आप इस डैशबोर्ड में अच्छे से देख सकते हो। लगभग 87% केसेस में फीवर हुआ है और 67% केसेस में ड्राई कफ हुआ है और बाकी चीज़ों को भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर सबसे मेन बात तो ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको बुखार है तो आपको कोरोना वायरस है, या फिर अगर आपको ड्राई कफ है तो आपको कोरोना वायरस ही है। सब खांसी कोरोना वायरस से रिलेटेड नहीं होती है, इसलिए बिना मतलब के डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा अंदर से लगता है कि आपकी सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है तो वो आपको फील हो ही जाएगा, और इस समय यही बेहतर रहेगा कि आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर अपना टेस्ट करवा लें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको जानकारी हो, नॉलेज हो, ताकि आप सब कुछ समझ पाओ और आप सेफ रहो। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे शरीर में जनरली 2 टाइप के इन्फेक्शियस बीमारी होते हैं। पहला बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे स्ट्रेप थ्रोट, ईयर इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसे यूटीआई भी कहते हैं, एक्सेट्रा। और दूसरा है वायरल इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, एचआईवी, कोरोना वायरस, एड्स, एक्सेट्रा। तो फैक्ट ये है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो होते हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। उसके लिए क्योर साइंटिस्ट ने निकाल लिया है। लगभग हर तरह के बैक्टीरिया से हुए बीमारी को हम लोग अब ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब वायरल इन्फेक्शन की बात आती है, मतलब वायरस की बात आती है, वो नॉर्मली सर्दी खांसी, कॉमन कोल्ड जो होता है ना, उसकी भी अभी तक साइंटिस्ट ने कोई क्योर आज तक नहीं निकाल पाया, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है और इसका कोई क्योर नहीं होता है। चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो, किसी को भी हम क्योर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिस बीमारी से आप 100% तक ठीक हो सकते हो उसे क्योर होना कहते हैं, और ट्रीटमेंट अलग चीज़ होती है। ट्रीटमेंट क्योर होना नहीं होता। ट्रीटमेंट मतलब सिर्फ ऐसी थोड़ी मोड़ी चीज़ों को करना या सिचुएशन में आपको रखना जिससे वायरस बाहर आने के चांसेस थोड़े बढ़ सकें। बैक्टीरिया से हुई बीमारी को एंटीबायोटिक के ज़रिए डॉक्टर्स क्योर करते हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मार सकता है पर वायरस को नहीं। पर कोरोना वायरस यानी कोविड-19 में अलग बात यह है कि कोई भी ट्रीटमेंट भी इसमें काम नहीं कर रहा है। इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है और भविष्य में होगा भी या नहीं ये अभी नहीं बता सकते। कोरोना वायरस से ही होता है, ना कि बैक्टीरिया से, जैसा कि हमने अभी जाना। और नॉर्मल सर्दी खांसी जो कि वायरस से ही होती हैं, इसे कोरोना वायरस अलग इसीलिए है क्योंकि ये लोगों में बहुत ही ज़्यादा जल्दी फैलता है। तो अगर हम इसे हराने की बात करें तो एट द एंड बॉडी ही इसको अपने इम्यून सिस्टम से हटाता है। असल में बाहरी रूप से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कर सकता है वो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम ही कर सकता है, जब तक कोई साइंटिस्ट इसका ट्रीटमेंट ना निकाल पाए। आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो वो कोरोना ही नहीं बल्कि किसी भी वायरस को हरा सकता है। पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या होता है अगर ये वायरस किसी इंसान के शरीर में घुस जाए। वायरस कुछ और नहीं बल्कि एक गोल सा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। ये अपने आप को तभी मल्टीप्लाई कर सकता है जब ये किसी लिविंग बीइंग जैसे इंसान के अंदर जाए। वायरस निर्जीव चीज़ों जैसे प्लास्टिक या मेटल ऐसी चीज़ों के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है, पर बाहरी सरफेस में ये कुछ ही घंटों तक ही जिंदा रह पाता है। पर जब किसी वायरस को लिविंग होस्ट मिलता है, जैसे कि मान लो कि किसी इंसान के लंग तक ये वायरस पहुंच जाए, तो यह अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। आपके फेफड़ों में अरबों एपिथेलियल सेल्स होते हैं। कोरोना वायरस आपके मुंह या नाक के थ्रू एंटर करके एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से अटैच होकर अपने जेनेटिक मटेरियल को आपके सेल्स के अंदर इंजेक्ट कर देता है और वो सेल उस वायरस के जेनेटिक कोड को एग्जीक्यूट कर देता है और वो वायरस सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई होने लगता है, यानी फैलने लगता है। तो जब एक इंसान का सेल ये देखता है कि वायरस फैल रहा है तो वो क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है और वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि अपने आप को मार देता है। फिर वो मल्टीप्लाइड सेल बिना रुके फैलने लगता है और आपके फेफड़ों में मौजूद बाकी सेल्स को भी मारने लगता है। कुछ ही दिनों बाद तक ही शरीर के करोड़ों सेल इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वायरस मल्टीप्लाइड हो जाता है। पर यहाँ पर सबसे मेन बात ये है और आपको ये जान लेना चाहिए कि तब एक सोल्जर की एंट्री होती है।
उसे कहते हैं आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम, यानी आपके बॉडी का रोग प्रतिरोधक सिस्टम। यानी अगर किसी का इम्यून सिस्टम अप टू द मार्क है, हेल्दी है, तो वो किसी भी वायरस को मारकर उसके बॉडी से बाहर फेंक सकता है। पर जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है उस पे वायरस हावी होने लगता है और इम्यून सिस्टम अपना पावर लूज करने लगता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए अगर जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उसको अगर कोरोना वायरस हो भी गया तो उसको माइल्ड सिम्टम्स, यानी उसको हल्का सा सर्दी खांसी आएगा और अपने आप ठीक हो जाएगा। पर जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उसको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, यानी ज़्यादातर केसेस में पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग जो कोरोना वायरस के कारण मरे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ओल्ड एज यानी बूढ़े लोग हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो, 30 साल की उम्र में जिनको कोरोना होता है उनमें से लगभग 0.2 लोगों की ही डेथ हुई है। यानी अगर हम 30 साल की उम्र तक के लोगों की बात करें तो अगर 1000 लोग भी इन्फेक्ट हुए हैं तो उनमें से 998 लोगों को उनका इम्यून सिस्टम ही ठीक कर देता है और अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन अगर हम ओल्ड एज लोगों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, तो उनमें परसेंटेज ज़्यादा है क्योंकि बुजुर्ग लोगों की इम्यून सिस्टम वीक होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम यंग लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेने होंगे। भले ही आपको ये लगे कि आपका इम्यून सिस्टम कितना भी स्ट्रांग हो, भले ही आप यंग हो, पर क्योंकि ये वायरस न्यू है तो जब तक साइंटिस्ट इसके कंफर्म प्रॉपर्टीज के बारे में ना बताएं या फिर इस वायरस के बारे में और ना जान लें, तब तक आप जितने सेफ्टी प्रिकॉशंस का पालन कर सके उतना करें। एटलीस्ट तब तक करो जब तक इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट ना निकले। तो प्रायोरिटी वाली बात कि हम कोरोना से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या पॉसिबल है। सबसे पहली बात कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखो। इसका मतलब कि हरी सब्जियां खाओ और जंक फूड को छोड़ दो। अपने डाइट पर ध्यान रखो। सबसे कॉमन चीज़ जो कि आप खा सकते हो वो है सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन्स, ऑरेंज एक्सेट्रा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इससे विटामिन सी मिलता है और विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम में मौजूद सोल्जर्स, जिन्हें वाइट ब्लड सेल्स WBC भी कहते हैं, उन्हें बढ़ाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हरी सब्जियां भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो है वॉश योर हैंड्स। सुनने में बहुत कॉमन लगे पर ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो कि आप कर सकते हो। आप किसी भी साबुन का यूज़ कर सकते हो। साबुन का यूज़ करने से क्या होगा ये देखो। कोरोना वायरस एक लेयर ऑफ फैट से घिरा रहता है, ठीक है, और साबुन जो होता है उस वायरस के फैट को ब्रेक कर देता है और उससे उस वायरस का पावर खत्म हो जाता है और वहाँ होते हुए भी वो आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाता है और वो मर जाता है। सोप से हाथ धोने के बाद आपके हैंड्स स्लिपरी बन जाते हैं जिससे वायरस आपके हाथ से चला जाता है। तीसरी ज़रूरी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग। ये ज़्यादातर लोग के लिए बहुत हार्ड होगा, मतलब घर से बाहर नहीं निकलना, पर ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग इन्फेक्टेड ना हो या फिर जिन्हें इन्फेक्शन है उनसे आप तक ना आए और इन्फेक्शन कम से कम फैले। सभी जगहों की गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर ध्यान दे रही है, इसीलिए इसका पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम इसे शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो ये बहुत मुश्किल है, बाहर ना निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग, पर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसलिए जब तक कोरोना वायरस का कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं निकलता तब तक आप ये तीनों काम कर सकते हैं, वो भी एकदम कॉन्शियसली। कोरोना वायरस को ना फैलाने का पावर रियली आप ही के हाथों में है। मेरे हिसाब से इसका जल्द ही कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट आ ही जाएगा क्योंकि दुनिया भर के रिसर्चर्स इसी काम में लगे हुए हैं। इसीलिए आप सेफ रहो, हेल्दी खाना खाओ और अपने इम्यून सिस्टम के पावर को बढ़ाओ। आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम भी कर सकते हो अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। अपने हाथों को साबुन से धोते रहो एटलीस्ट हर 2 घंटों में। और जो देश की गवर्नमेंट बोल रही है उसको मानो, और अगर जनता मिलकर माने तो बहुत कुछ हो सकता है। और 22 मार्च 2020 से जो जनता कर्फ्यू चल रहा है उसको देखकर, उसके सीन को देखकर ये एक्चुअली में फील होता है कि इंडिया में कितनी ताकत है और यूनिटी है लोगों में।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों को ये टू द पॉइंट और यूजफुल जानकारी पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।